अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आइए अब हम नॉवल का पार्ट नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। हरम और एंजल ईशल के कमरे में ठहरी हुई थी। वो तीनों रात गए तक बातें कर रहे थे। ईशल, मुझे भूख लग रही है यार। हरम मुंह बनाकर ईशल से बोले थे, जो कि उसकी भूख का नाम सुनते ही अपने कमरे में घुस गए थे। ईशल की बच्ची, बहुत ही बदतमीज हो तुम। गार्ड मेहमान आई हूँ मैं तुम लोगों के। हरम उसके पास क्वेश्चन मारते हुए बोलते। पर ईशल पर कोई भी असर नहीं हुआ था। मजबूर में हरम को खुद ही उठना पड़ा था और वो मुंह बनाते हुए बाहर निकल गए थे। सैंडविच बना लेती हूँ। हरम फ्रिज में से कबाब निकालकर उनको ब्रेड पर रखकर सैंडविच में के ऊपर रखते हुए अब चाय बना रहे थे। बहुत शौक है ना मेरी शिकायतें लगाने का। पीछे से री आया था और हरम की कलाई थाम कर उसे अपनी तरफ खींचते हुए उसके कमर पर हाथ रखकर उसे अपने करीब करते हुए बोला था। हरम को लगा कि वो सांस नहीं ले पाएगी और री को अपने इतने करीब देखकर उसकी जान सूख गए थे। वो गुस्से से उसका हाथ पीछे कटने की कोशिश कर रही थी, जो कि री होने नहीं दे रहा था। छोड़ मुझे मिस्टर बदतमीज, तमीज नहीं है तुम में ना। मैं हूं मैं तुम मेरे लिए घटिया इंसान। छोड़ मुझे, दूर हो मुझसे। हरम आंसू भरी आंखों से उसको देखते बोलती, बकवास बंद रखो अपनी। कितना घटिया हूं मैं तुम जानती नहीं हो अभी। और वैसे तुम बहुत ही खूबसूरत हो। दिल बेईमान हो रहा है। वो हरम के चेहरे पर आए हुए बालों को पीछे करते हुए बोला था। उसने हरम के दोनों हाथों को भी अपनी गिफ्ट में ले रखा था और पीछे हो गया था। रीत, छोड़ो मुझे प्लीज। ये कोई भी तुम्हारी गोरी गर्लफ्रेंड नहीं है जो तुम मुझे कमर से पकड़कर खड़ी हो। हमारे यहाँ नहीं चलता, गुनाह होता है। उसे हरम से अपना आप छुड़वाते हुए बोल रही थी। बताऊंगी किसी को कि मैं यूनिवर्सिटी में फाइट करता हूँ। री उसकी आंखों में देते हुए उसके हाथों पर दबाव डालकर बोला था। नहीं नहीं, किसी को भी नहीं बताऊंगी। प्लीज हाथों को पीछे करो और मुझे छोड़ दो। हाथ दर्द काढ़े हैं। हरम नाम में सारी लाते हुए बोली थी। गुड गर्ल। उसका गाल थपथपा कर उसे छोड़ते हुए बोला था। तुम कमीने कहेंगे। हरम आहिस्ता आवाज में बोलती, पर री के कान तक आवाज पहुंच चुकी थी। क्या बोला? जुबान तुम्हारी काबू में नहीं रहती। वो हरम की तरफ बढ़ा था, जो कि सैम का दीवार के साथ लग गए थे। जाओ यहाँ से कमीने इंसान, तुम घटिया, डर लग रहा है मुझे तुमसे। वो आंसू को साफ करते बोलती और हरम खौफ से दीवार के साथ चिपकी हुई थी। तुम्हें शर्म नहीं है? मैं किसी को कुछ नहीं बोलूंगी। मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। नफरत तक तुम जैसे इंसान से। हरम रोते हुए उसे बोलकर धिक्का देते हुए वहां से भाग गई थी, पर री ने उसके कलाई थाम कर उसे फिर से दीवार से लगा दिया था। क्यों नफरत है मुझ जैसे इंसान से तुम्हें? री हरम को दीवार से पिन किए हुए उसके दाएं बाएं हाथ रखकर उसके चेहरे के करीब अपना चेहरा किए हुए बोला था। हरम ने री के होप से आंखों को बंद कर लिया था। रिंग के सांसों की तपश अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी। हरम उसके होप से लज रहे थे। अब प्लीज जाने दो। हरम कांपते हुए लहजे में आंखों को बंद किए हुए बोली थी। आज जवाब दिए बिना नहीं जाने दूंगा जानम तुम्हें। तुम्हें बहुत शौक है ना मेरी नफी करने का। आज मैं भी देखूं क्या चीज हो तुम। बहुत बनती हो ना तुम। उसके गाल पर अपना अंगूठा फेरते बोला था। तुम इंतहाई घटिया इंसान हो री, मेरी सोच से भी ज्यादा। शर्म तो तुम्हें छू कर भी नहीं गुजरी। हरम गुस्से से उसकी बात को सुनकर अपनी आंखों को खोलकर चलाई थी। उसे खुद से दूर धकेल कर वहां से भाग गए थे। री ने गुस्से से दीवार पर मुक्का मारा था और दूसरी तरफ देखा, जहां पर चाय जल चुकी थी और सैंडविच भी जल गए थे। री ने झंझलाते हुए दोनों को बंद किया था और वहां से चला गया था। हरम ने कमरे में आकर सुकून का सांस लिया था। जब कमरे में आए तो ईशा सो चुकी थी, बस अंजल जाग रहे थे। क्या हुआ है हरम? इतनी घबराई हुई क्यों हो और तुम इतने पसीने क्यों आ रहे हैं? अंजल का चेहरा देखते बोलती। अंजल, री बहुत ही बुरा है। उसने बहुत ही बदतमीजी की है मुझे। ये देखें, ये कलाई कितनी जोर से दबाई है मेरी उसने। हरम उसके आगे हाथ करते हुए रोते हुए बोलती। हरम चुप कर जो मेरी जान, हम सुबह ही घर चले जाएंगे। वो हरम को साथ लगाते हुए बोलती और हरम रो देती। तुम ठीक है ना हरम? क्या हुआ है तुम्हें? तुम्हें फिर से पैनिक अटैक तो नहीं हो रहा? अंजल घबराहट में से बोलती। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। अंजल की आवाज सुनकर ईशर भी उठ गए थे। हरम को क्या हुआ है? ये क्यों इस तरह से कांप रही है? ईशल उसके पास आते हुए बोलती, जो कि कांपती हुई हरम को अपने साथ लगाकर बैठे हुए थे। ईशा के बोलने से बाहर से गुजरता हुआ रीप भी वहीं पर आ गया था और सलाब भी दौड़ते हुए आया था। बाकी बड़ों के कमरे नीचे थे, इसलिए आवाज उन तक नहीं पहुंची थी। क्या हुआ है हरम को बताएं। अंजल, ईशल हरम को साथ लगाए हुए बोलती। कुछ नहीं, ठीक हो जाएगी। उसे पैनिक अटैक हुआ है, ठीक हो जाएगी। अंजल उसको साथ लगाए हुए बोलती। डॉक्टर के पास लेकर जाए। री अंजल की तरफ देते बोला था। आप जाए यहाँ से, आप ही वजह से हुआ है सब। ठीक हो जाएगा ये बस। वो सलार और री की तरफ देखते हुए गुस्से से बोलती। अंजल उसे बेड पर लटा दे। ईशा अंजल से बोलती और अंजल बामुश्किल उसे बेड तक लेकर आए थे। अंजल, घर जाए हम। है ना, बच्चों की तरह उसके साथ लगे हुए थे। सुबह चले जाएंगे ना, तुम फिक्र मत करो। मैं हूं ना, बाबा को बोल दूंगी, वो सुबह ही ले जाएंगे हमें। अंदर से प्यार देकर खुद भी उसके साथ लेट गए थे। री और सलार बांस से पीछे एक दफा देखते हुए बाहर निकल गए थे और ईशा भी साथ ही लेट गए थे। री कमरे में आकर चक्कर काटने लगा था। हम्म क्या है ये लड़की? मैं समझ नहीं पा रहा, कभी इतनी बहादुर और कभी इतनी डरपोक सी। री सोचते हुए सिगरेट सुलगाकर बाहर बालकोनी में आ गया था। तुम्हारी आंखें बहुत खूबसूरत है हरम। इनमें जब मैं प्यार होगा ना किसी के लिए तो और भी प्यारी हो जाएंगी। री मुस्कुराते हुए धुआं हवा में छोड़कर सोच रहा था।
हवाएं चलती जाओ मेरे महबूब के पास, उसे पैगाम देना तेरे आशिक तेरे इंतजार में है। हा हा हा। री रेस अपनी दुनिया का बादशाह, फाइट क्लब का बॉन्ड। तुम्हें मोहब्बत नहीं होती थी, तुम्हें बस दुनिया में लड़ने और मारने के लिए पैदा किया गया है। हेलो, कल फाइट होगी सिमी के साथ, वो सिगरेट का कश लेते हुए फोन में बोला था। और डैड को पता नहीं चलेगा, तुम बस इंतजाम करो, रात को 11 बजे मैं पहुंच जाऊंगा, बस सब तैयार रखना। री ने कहते हुए साथ ही फोन बंद कर दिया था। और री को सिर्फ और सिर्फ फाइट के लिए पैदा किया गया है। तुम्हारा एक मकसद है री, सिर्फ इस पर फोकस करो। इस इंसान को ढूंढो जिसने मुझसे मेरा सब कुछ और सबसे हास हस्ती छीन लिया, मेरी दुनिया छीन ली है। आ रहा है री, जल्दी तुमसे तुम्हारी मुस्कुराहट छीनने। री सिगरेट को रेलिंग पर मसलते हुए बोला था। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? सिरत हाथ में दूध का गिलास पकड़े हादी के रूम में आई थी, जो कि बेड पर आंखों को बंद किए हुए लेटा हुआ था। वालेकुम सलाम, शुक्र है आपने भी हमें अपनी शक्ल दिखाई, वरना तो हमें लगा आप मुझे भूल ही गई हैं। हादी बैठते हुए सिरत की तरफ देखकर बोला था, मैं तो यहीं पर थी, पर आप यहाँ नहीं थे। अगर आपको याद हो तो आप तो स्टडी के लिए आर्मी में है ना, और एक अहम स्टडी के साथ घर के काम। मुंह बनाकर उसे क्लास देते हुए बोलती, सिरत मैं मॉम से बात करना चाहता हूँ हमारे बारे में, अगर तुमसे आनी पूछे तो तुम क्या जवाब दोगी? हादी गिलास को मुंह से लगाते हुए नजर उस पर किए हुए बोला था, मैं तो ना कर दूंगी, मुझे तो कोई भी हैंडसम केयरिंग रूड हीरो चाहिए। सीरत हैरत और खुशी के साथ उसकी तरफ देखा था और फिर मुंह बनाकर शरारत से बोलती, क्या बोला तुमने? सीरत जो बात करते हुए खिड़की के पास चली गई थी, हादी को अपने पीछे खड़ा देखकर अपना हल्क ताट किया था और पीछे होने लगी थी, पर हाय रे किस्मत, पीछे खिड़की थी। क्यों बोलूं ना, क्यों करोगी इनकार? हाँ बोलो ना, क्यों करोगे इनकार? हादी उसके दोनों तरफ पर हाथ रखकर उसकी आंखों में देखते हुए बोला था। हादी प्लीज, वो इल्तिजाया लहजे में बोलती, क्या प्लीज? पहले मेरे सवाल का जवाब दो, फिर चले जाना यहाँ से। हादी उसको देख रहा था, जो कि कंफ्यूज सी अपने हाथों को मसल रही थी। ठीक है, जिस तरह आप बोलोगे उसी तरह करूंगी, अब पीछे हटे, मुझे जाने दे। सिरत इशारा करते हुए बोलती, ठीक है जानम, जाओ, और आइंदा ध्यान रखना मेरे अलावा किसी दूसरे हीरो के बारे में सोचना भी मत, वरना बहुत ही बुरा पेश आऊंगा तुम्हारे साथ। वो सिरत की तरफ देखते हुए बोलकर पीछे हट गया था। मेरा इंतजार तुम पर फर्ज है जानना, हादी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा है, और तुम सिर्फ और सिर्फ हादी शाह की सीरत हो। हादी उसकी तरफ देखते हुए बोला था, जो कि नजरों को झुकाए लब काटने में मसरूफ थी। हादी के बात सुनकर शर्म से सिरत उसे देखे बिना वहां से भागी थी और हादी उसको जाता हुआ देखकर मुस्कुरा दिया था। पागल जान है मेरी, हादी दिल पर हाथ रखकर मुस्कुरा दिया था। सीरत के लिए असलम शाह ने अपने छोटे बेटे समान का रिश्ता दिया और वो चाहते हैं कि अदन के साथ उसकी भी शादी कर दी जाए। आनिया और रियान साहब के दरमियान बैठे हुए थे और रियान ही बोला था उनको, आप लोगों को क्या लगता है, क्या देना चाहिए हमें जवाब? वैसे सीरत तो भी पढ़ रही है और फिर भी मैं चाहती हूँ कि माज की बात सलाह से करके दोनों के फर्ज पूरे कर दूं। आनिया भी सलाह बोली थी, ये तुम दोनों का फैसला है, तुम दोनों हार चुके हो, पर मेरा दिल था अपने हादी के लिए सीरत का रिश्ता करने को। आहद इन दोनों की तरफ देखते हुए बोला था, पर तुम्हें हमें पहले बता देना चाहिए था, हादी से बढ़कर तो हमारे लिए कुछ नहीं है ना। अब अगर अदन का मामला ना होता तो मैं इनकार कर देता, पर वो तो कल मंगनी की छोटी सी रस्म के लिए आ रहे हैं ना। अदन की शादी की तारीख रखने के साथ साथ सीरत की रस्म भी कर दी जाएगी। रियान परेशानी से बोला था, मैं खुद सीरत को हादी के लिए चाहती थी, तुम दोनों को पहले बताना चाहिए था, अब रिश्ते की हाँ करने के बाद पूछ रही हो तुम दोनों। रानिया और आमना भी परेशानी से बोलती आनिया और रियान को, मामा अब क्या कर सकती हैं, अब तो हो चुका है ना, अब अगर इनकार किया तो अदन के रिश्ते पर कुछ गलत ना हो जाए। आनिया परेशानी से बोलती, अल्लाह बेहतर करेगा हमारी सीरत के हक में। अकरम साहब बोलते। अंस और हया दोनों चुप थे और दोनों परेशान भी बैठ खड़ा। हादी और अदन जो कि बड़ों से बात करने आ रहे थे, उसकी बात सुनकर चुप कर गए थे। हादी मैं खुद बात करती हूँ सबसे, तुम परेशान मत हो। अदन उसके कांधे पर हाथ रखकर उसे तसल्ली देते हुए बोलते, नहीं आप बात नहीं करेंगी, मेरी वजह से मैं किसी की लाइफ बर्बाद नहीं कर सकता। अदन प्लीज। हादी बोलकर वहां से जाने लगा था, तुम मत करो, मैं तो करूंगी। अदन सबको बोलकर कमरे में जाने लगी थी, पर हादी ने उसका हाथ पकड़कर उसको रोक लिया था। अदन प्लीज, आप कुछ नहीं करने वाली, प्लीज नहीं। उसने अदन का हाथ पकड़कर उसे जाने से रोका था और हादी का लहजा इल्तिजाया था। अदन लब बीचे उसको देखते हुए वहां से चली गई थी। हादी भी डूबे दिल के साथ वहां से चला गया था। उसको रह रहकर सीरत का मुस्कुराता हुआ चेहरा आंखों के सामने आ रहा था। रियान पर मुझे लगता है कि एक दफा तुम्हें सीरत से पूछ लेना चाहिए था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे सीरत भी हादी को पसंद करती है और हादी सीरत को बचपन से सब इकट्ठे हैं, घर से बेहतरीन ऑप्शन तो कोई नहीं होता। अंसार रियान की तरफ देखता हुआ बोलता, पर मैं नहीं चाहता कि अब वहां करने के बाद अदन के रिश्ते पर कोई भी आंच आए। अगर मेरे इनकार से अदन का रिश्ता भी टूट गया तो? रियान बेबसी से बोला था। उसकी बात से सभी ने इत्तेफाक किया था, पर बच्चों की खुशी से बढ़कर कुछ नहीं होता। अदन की बात तो उसको उसका साथी मिल ही जाएगा, बाकी सब ये मर्जी। अंस कहते हुए वहां से चला गया था। सबने उसको देखा था। मैं अपनी बेटी की खुशी के लिए किसी की बेटी की जिंदगी बर्बाद नहीं करने दूंगा, तो क्या इससे मेरी बेटी खुश रह सकेगी? रियान साहब की तरफ देखते हुए बोला था। रियान के बोलने पर
हया और आनिया उसकी तरफ देखा था, जो कि आज एक बेबस बाप लगा था जो अपनी एक गलती की वजह से पछता रहा था पर कर कुछ नहीं सकता था। इसलिए कहते हैं बेटा कि कोई भी फैसला करने से पहले बड़ों और बच्चों से मशवरा कर लेना चाहिए, बाकी अल्लाह हमारी अदन और सिर के नसीब अच्छे करे। अकबर साहब बोलते हुए वहां से उठकर चले गए थे। कोई बात नहीं बच्चे, सब ठीक हो जाएगा। अलीशा और आलिशा भी उसके सर पर हाथ रखा बोलते, रेहान भाई आपकी नीयत साफ है, अल्लाह आपका साथ कभी भी नहीं छोड़ेगा। आपने दूसरों की बेटी का भी सोचा है तो अल्लाह आपकी बेटी के साथ बुरा किस तरह कर सकता है। हया मुस्कुराते हुए बोलती। आनिया और रेहान उसकी बात से तमीज से मुस्कुरा दिए थे। चलें सब आराम करें, फिर सुबह सब ने काम पर जाना है, आमना बोलती और सब मुस्कुराकर अपने कमरों की तरफ बढ़ गए थे। आहत पर आदि तो पसंद करता ना सीरत को, मैंने देखा है उसकी आंखों में सोया। आहत के पास बैठी से बोलती, मुझे भी लगता है कि हादी पसंद करता है, पर आप क्या कर सकते हैं। तुम्हारे सामने बात तो की है मैंने, अब तो ये सुबह ही पता चलेगा हादी का रिएक्शन क्या होता है। आहत जोया को अपने हसार में लेते हुए बोला था, इसलिए तो परेशान हूँ, कुछ गलत ना हो जाए, मुझे बहुत ही परेशानी हो रही है। आहत, मेरे हादी का दिल टूट जाएगा, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। अल्लाह से दुआ करो जोया, अल्लाह साहब बेहतर कर देगा, तुम परेशान मत हो। आराम करो वरना तबीयत खराब हो जाएगी। आहत उसको अपने साथ लगाकर लेट गया था, बहुत अपनी ही सोचों में गुम था। प्यार को खो देने का गम बहुत ही बड़ा होता है। हाथी बाहर गार्डन में खड़ा सिगरेट फूंक रहा था। चेपाड़ हाथ तासुर से पाक था, बस सिगरेट ही पीते जा रहा था और अपने अंदर का गुबार निकाल रहा था। बस कर दो हादी, ना खुद बात की है किसी से, ना ही मुझे करने दिया, अब ये क्या बदतमीजी है। पूरी 2 डिब्बियां तुम खत्म कर चुके हो सिगरेट की, और तुम भी जानते हो कि सिगरेट अच्छी नहीं होती सेहत के लिए। हदन के पास आकर बोलती, मैं अपने दिल को मजबूत बना रहा हूँ, अभी सिगरेट का सामना भी करना है मुझे, उसे तकलीफ देना मुझे बहुत ही मुश्किल है मेरे लिए, पर मुझे उसे तकलीफ देनी पड़ेगी खुद से दूर करके। हादी हवा को धुएं को हवा में छोड़ता हुआ बोला था, आदि प्लीज एक दफा मुझे ही बात करने दो सबसे। अदन इल्तजाया लहजे में बोलती, नहीं अदन, नहीं करनी तुमने बात, जाओ यहाँ से, अगर तुमने बात की तो सारी जिंदगी भूल जाना कोई भी हादी भी तुम्हारा भाई था। हादी अपनी सुर आंखों से उसकी तरफ देखते हुए बोला था। हादी की आंखें सब गुस्से से लाल हो रही थी और अदन एक नजर उसको देखते हुए अंदर चली गई थी। पीछे हादी फिजा में सांस छोड़ते वहां से गाड़ी की किस्त लेकर चला गया था। अदन अपने रूम में दाल धोकर दरवाजा बंद करके लाइट ऑन की थी तो देखा कि राइम सामने उसके बेड पर लेटा हुआ था और अदन ने गुस्से से उसकी तरफ देखा था। यहाँ क्या कर रही हो तुम राइम, दफा हो जाओ तुम यहाँ से। अदन गुस्से से बैग की तरफ इशारा करते हुए बोलती, जो कि सुकून से तकिए पास सर रख कर लेटकर उसको देख रहा था जैसे उसने कुछ सुना ही ना हो। राइम, मैं तुमसे बकवास कर रही हूँ, दफा हो जाओ, अदन गुस्से से चिल्लाई थी। आवाज नीचे रखो अपनी फ्यूचर मिसिस राइम प्राना। राइम आराम से बेड से उठते हुए उसकी तरफ बढ़ते हुए बोला था, जो उसे अपनी तरफ बढ़ता हुआ देखकर पीछे हुई थी। बहुत जुबान चलती है ना तुम्हारी, शादी के बाद सबसे पहले उसी को बंद करूंगा, बहुत ही पार निकले हुए ना तुम्हारे, उनको काटना पड़ेगा। उसकी तरफ बढ़ते हुए बोला था, जो अब दरवाजे के साथ लग गए थे। मुझे तुम्हारा किसी से भी बात करना गवारा नहीं है, जब तुम किसी से बात करती हो ना मेरा दिल करता है तुम्हें छुपा लो, सारी दुनिया का तबाह कर दूं, शादी के बाद सबसे बहुत ही दूर लेकर जाऊंगा जहां पर मेरे और तुम्हारे दरमियान कोई भी तीसरा नहीं होगा। रैम दरवाजे पर हाथ रखकर उसकी तरफ झुकते हुए बोला था और अदन डार का दरवाजे के साथ लग गए थे। बकवास बंद रखो अपनी और दूर आकर मुझसे मिस्टर रैम राना, उसे खुद से दूर धकेल कर बोलती, और हाँ, मैं सिर्फ और सिर्फ मिसिस शायद बनोगे, बहुत जल्द वक्त तुम्हारे मुंह पर थप्पड़ मारेगा जब मैं किसी और के संग जाऊंगी यहाँ से। अदन खुद को मजबूत जाहिर करते हुए एक एक लफ्ज चुपा कर बोलती, बहुत ही बकवास करने लगी है तुम, मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि मैं कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता तुम किसी से बात करो और तुम अपने नाम के साथ उस कमीने का नाम जोड़ रही हो। उसका मुंह दबोचे गुस्से से बोला था, बहुत जल्द पता चलेगा कि थप्पड़ किसको पड़ेगा, फ्यूचर मिसिस राना रायम राना। उसे छोड़ते हुए उसकी आंखों में देखकर बोला था, तुम रैम राना की हो और हमेशा ही उसकी रहोगी। बोलते हुए वो बाहर निकल गया था और अदन उसके लफ्जों में छुपे हुए जनून से डर गई थी। रैम से डर लग रहा था और आने वाला वक्त क्या करने वाला था कोई नहीं जानता था। अल्लाह जी मेरी मदद करें, मैं क्या करूं, रैम क्यों मेरा पीछा नहीं छोड़ा। अदन रोते हुए बेड पर बैठी अपने बालों को नोचते हुए बोल रहे थे, अल्लाह मुझे रस्वा होने से बचा लेना। अदन रोते हुए अल्लाह से दुआ गो थी और फिर उठकर वॉशरूम गई थी। वुजू करके अल्लाह के दर पर सजदा रेस हो गई थी, बेशक उसके पास हर मुश्किल का हल है। हरम नाश्ता करने के बाद रूम में आकर अपनी चीजें समेट रही थी और हरम अभी भी नीचे थी। अभी उसने नाश्ता खत्म ना किया था और बाल खुले हुए थे और खिड़की खड़ी खुली होने की वजह से बार बार चेहरे पर आकर तंग करते। चलो सब चीजें रख ली ना, कुछ रह तो नहीं गया, अंदर सोचते हुए नाम में सर हिलाकर बाहर चलने लगी थी कि दरवाजे के पास सल्ला को खड़ा देखा, जो कि हाथ बांधे उसे देखने में मसरूफ था। अंतर ने घबरा को उसकी तरफ देखा था। आपको कोई काम है? अंतर अटकते हुए बोलती, नहीं मुझे तो कोई काम नहीं है, बस आपको ही देख रहा था, क्या कर रही हैं आप?
सलार उसकी तरफ देखते हुए बोला था। सलार ने देखा था कि वो सादा सी कमीज सलवार, कांधों पर दुपट्टा और बाल खुले हुए थे और वो सादगी में भी एक खूबसूरत सी गुड़िया लग रही थी जो कि छोटे से मिली हो जाए, जो कि छूने से मैली हो जाए। आप बहुत ही मासूम है। सलार उसकी तरफ कदम बढ़ाते हुए बोलता। उसके कदम खुद की तरफ बढ़ता हुआ देखकर अंजल पीछे की तरफ कदम लेने लगी थी और दीवार से जाकर लग गई थी। अंजल सलार के साइड से गुजरने लगी तो सलार ने उसके आगे आकर रास्ता बंद कर दिया था। मुझे जाने दें प्लीज, हरम अटकते हुए बोलती और पीछे दीवार के साथ चिपक गए थे। चले जाइएगा, रोका किसने है? मैं तो बस आपसे बात करना चाहता हूँ। सलार उसके चेहरे पर आए बालों को पीछे करते मुस्कुराकर बोला था और अंजल को करंट लगा था। उसने सलार का हाथ गुस्से से झटक दिया था और आंखों में गुस्सा लिए उसको देखने लगे थे। हा हा हा, आई लाइक इट स्वीट गर्ल। उसके दाएं हाथ पर हाथ रखकर उसकी तरफ जूते बोला था और अंजल नाव पर गुस्सा लिए अपने लब काटने में मसरूफ थे। स्वीट गर्ल, तुम बहुत ही खूबसूरत हो, बहुत गुड़िया की तरह। सलार की तरफ देखते हुए बोला था। उसके बोलने से अंजल ने उसकी आंखों में देखा था। तब भी सलार ने उसे एक आंख दबाई थी। बाहर से जब सलार को हरम और ईशल के आने की आवाजें आने लगी तो उसे मुस्कुराकर देते हुए बाहर निकल गया था और अंजल ने उसके जाते ही अपनी सांस बहाल किया था और आंखों को मूंद कर बेड पर लेट गए थे। नहीं नहीं अंजल, कोई तुमसे प्यार नहीं कर सकता। तुम बीमार लड़की हो, वो सिर्फ तुम्हें टीस कर रहा है। प्यार और मुझसे कभी नहीं। अंजल आंखों में आंसू लिए हुए सोचते हुए आंखों को फिर से मूंद गई थी। अंजल, तैयार हो गई हो? हरम अंदर आते हुए बोलती है। हाँ हो गई हूँ, आ जाओ दोनों नीचे आगे। और तुम्हारे रिश्तेदार। ईशर के बोलने पर वो दोनों मुस्कुरा दी थी और अंजल और हरम नीचे आई तो सामने ही अमान बैठा हुआ था। वो थोड़ी देर पहले ही नाश्ता करके ऊपर गई थी और अब नौरीन के बुलाने पर नीचे आ गई थी। तुम दोनों इतनी जल्दी जा रही हो, क्यों? नौरीन हैरान होते हुए से बोलती, क्योंकि अमान दोनों को लेने आया था। जी नानो, वो बस स्टडी की वजह से, और वैसे भी अदर नापो की शादी तक सिलेबस क्लियर करना है ना, और एक वीक के लिए पाकिस्तान भी जाना है, तो सोचा कि सब कुछ क्लियर कर लो इसलिए। और वैसे भी अंदर की अपॉइंटमेंट है डॉक्टर के पास। हरम अंदर की तरफ देखते हुए बोलती, जो को नजरों को झुकाए हुए बैठे थे। सामने सलार और डी भी बैठे हुए थे, जो को उन्हीं को देख रहे थे। और डी की आंखों में गुस्सा था हरम के लिए, और सलार खुद ही अपनी फीलिंग्स नहीं समझ पा रहा था। चले घर चले, मुझे अपने काम से भी जाना है। फिर अमान मुस्कुराते हुए उनकी तरफ देखकर बोला था, ओके नानो, हम चले। आप नाना और अंकल को सलाम देना मेरा। वो नरीन के गले लगकर और फिर जरताशी से मिली थी और फिर ईशा से मिली थी। अंदर भी सबसे मिली थी। इन दोनों ने सलार और डी की तरफ देखना भी गवारा नहीं किया था और सबके खड़ा होने से वो भी खड़े हो गए थे। अल्लाह हाफिज नानो। वो सबको बाय बोलती और सब उनको बाहर तक छोड़ने आए थे। अंदर दरवाजा खोलकर पीछे बैठ गई थी। तुम कहाँ? मैं क्या ड्राइवर हूँ? अमान हरम को भी पीछे बैठा हुआ देखकर बोला था, चलो आगे बैठो। अमान ने उसका हाथ पकड़कर उसे अंदर बिठाया था। हरम उसे मुंह चढ़ाकर बैठ गए थे। री ने गुस्से से अमान को उसका हाथ पकड़कर बैठाते हुए देखा था। उनके जाने के बाद वो सब भी अंदर चले गए थे। पता नहीं हरम इतनी जल्दी क्यों चली गई है, वैसे जाती तो नहीं है। जरताशा नोरीन बैठकर बातें कर रही थी। मामा, उसको रात को पैनिक अटैक भी हुआ था। फिर अंदर लापो नहीं संभाला था, वो बस रो ही जा रही थी। ईशल नोरीन को बता रही थी, पैनिक अटैक तो तब होता है जब बहुत ज्यादा डर जाए। तो फिर किस चीज से डरी थी? वो जरताशा के बोलने पर री ने अपना हलक तर्क किया था। मामा, वाह क्या बात है। वैसे एक को हार्ट का प्रॉब्लम है और दूसरी को पैनिक का। दोनों बीमार बहने हैं और सार फिरी भी। सलार जत्ताशा की तरफ देते बोला था और दूसरी बात दिल में कही थी, बुरी बात है सलार, ये चीज मजाक नहीं है। दोनों अपनी जिंदगी बहुत ही स्ट्रगल करी है, पर फिर भी कभी हार नहीं मानी इन दोनों ने। ऊपर से अंस लाला ने हरम को इसलिए भेजा ताकि वो अपना डर खत्म करके अपनी जिंदगी में आगे बढ़े। जरताशा सलार को डांटते हुए बोलती, किस कमी का मजाक नहीं बनाते सलार, बहुत ही बुरी बात है। अल्लाह नाराज हो जाते हैं हमसे। अगर अल्लाह ने आपको मुकाम बनाया है तो शुक्र अदा करो। दूसरों को देकर नरीन के सर पर हाथ रखकर प्यार से बोलती, वो अपने रूम की तरफ बढ़ गए थे। पीछे सलार और री बस इनको देखता रह गए थे। जरताशा भी चली गई थी। री लाला, आप दोनों ने तो नहीं कुछ कहा? हरम को ईशल आंखों को छोटा करते हुए उसकी तरफ देखकर बोलते, जाओ जाकर अपना काम करो। इतनी तुम CID। सलार से आंखें दिखाते हुए बोला था, जिस पर वो पैर पटकते हुए वहां से चली गई थी। वैसे री लाला, मुझे कुछ तो अंदर के साथ उनको जाने का वक्त दे देते, पता नहीं क्यों उसकी तरफ दिल जा रहा है। सलार ने बालों पर हाथ फेर कर बोला था, शिट, आप हार्डे को ही तुमने जानना होता है ना, 5 गर्लफ्रेंड आगे ही तुम्हारी हैं। रीज की तरफ देते हुए आईब्रो उठाकर बोला था, क्या लाला यार, आप बिना क्या पता इस पर दिल आ जाए। सलार दिल पर हाथ रखते मुस्कुराते हुए बोला था, बस कर दो सलार, ये ना हो कि तुम्हें उससे मोहब्बत हो जाए तो तुम उसको खो दो। री मुस्कुराकर बोलते हुए वहां से चला गया था। आप क्या जाने इस दफा दिल किसी और तरफ जा रहा है मेरा। सलार अंजल की मासूम सी सूरत को सोचते हुए बोला था, उसके दिल के हर दर्द को दूर कर दूंगा। अंजल एक दफा मेरी हो जाओ। सलार मुस्कुराते हुए दिल से उससे मुखातिब था, पर वो नहीं जानता था कि उसके दिल के दर्द की वजह बनने वाला है।